कि एक जवान धनी युवक प्रभु यीशु के पास आकर के कहता है कि गुरु, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि एक जवान धनी युवक प्रभु यीशु के पास आकर के कहता है कि गुरु, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। यह धनी युवक प्रभु से अनंत जीवन के बारे में सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि वे अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं और वे सभी प्रकार के ईश्वरीय कार्य को, धार्मिक कार्यकलापों को, प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना, ईश्वर की स्तुति आराधना करना, यह सब भली भांति वह करता था। लेकिन वह यह जानना चाहता था कि अनंत जीवन प्राप्त करने में उसमें किसी चीज की कमी रह तो नहीं गई है। और वह सवाल पूछते हुए प्रभु के पास आता है। प्रभु यीशु उसमें यह कमी देखते हैं। यह नौजवान जो धनी था, वह धन के प्रति अत्यंत लगाव रखता था और जिसकी वजह से धन का सदुपयोग उसे करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। और प्रभु यीशु उसकी इस कमजोरी को देखते हुए कहते हैं, जो स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए एक रुकावट है, उससे कहते हैं कि तुम अपना सारा धन को बेचकर गरीबों में बांट दो। और इस बात को सुन करके इस धनी युवक को ठेस पहुंचती है और वह वहां से चला जाता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, पवित्र वचन हमसे कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले और अपना आत्मा गंवा दे। धन की प्राप्ति ईश्वर की देन है, ईश्वर की अनुग्रह है। उस धन का सदुपयोग हम उस वक्त सही तरीके से नहीं करेंगे जब हम इस धनी व्यक्ति, धनी नवयुवक की तरह धन के प्रति अपना लगाव रखेंगे। और जब हम धन के प्रति जो ईश्वर की देन है उसके द्वारा हम अपने आप को चार दीवारी में कैद करते हैं, तो हम एक दूसरे की, अपने भाई की, बहन की आवश्यकता को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे। प्रभु यीशु आज हमसे कह रहे हैं, जो धन दौलत हमें उन्होंने प्रदान की है वह उसकी अनुग्रह है और उसका सदुपयोग करने के लिए कह रहे हैं। और धन का सदुपयोग करते हुए प्रभु यीशु हमसे यह भी कह रहे हैं कि हम अपने आप के लिए स्वर्ग राज्य के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। इसलिए आइए, जब आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि हम हमारे जीवन में हम धन के प्रति लगाव न रखते हुए, एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए हम एक दूसरे की सहायता करें। आमीन।